नमस्कार। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 पाठ 1 सुभाषितानी के विषय में चर्चा करेंगे। सुभाषितानी। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। प्रथम श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयः। अर्थात गुणः गुण गुणज्ञेषु गुणी व्यक्ति के पास जाकर गुणा गुणवान भवन्ति गुण हो जाते हैं। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक वो गुण ही रहते हैं। ते वे क्या गुण निर्गुणम प्राप्य निर्गुणता को प्राप्त होकर अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते ही दोषा भवन्ति दोष हो जाते हैं। सुस्वादु तोयः पर भवन्ति नद्यः सुस्वादु तोयः नद्यः नदियां सुस्वादु तोयः स्वादिष्ट जल वाली होकर पर भवन्ति बहती हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः और वही समुद्रम समुद्र में असाध्य मिलते ही समुद्र में पहुंचकर अपेयः भवन्ति न पीने योग्य हो जाती है। अर्थात गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं, परंतु जब वे निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हुई समुद्र से मिलते ही अपेय है न पीने योग्य हो जाती है। अगला श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुछ विषाणहीन है तृणम न खादन्नपि जीवमान है तद्भागदेयम परमं पशूनाम। साहित्य संगीत कला विहीन है। साहित्य संगीत कला कोई भी कला हो आदि से विहीन रहित साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति पुच्छ विषाणहीन है। बिना पूंछ व्यक्ति बिना पूंछ के और पुच्छ पूंछ विषाण सींग ऐसे व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु के समान है। तृणम न खादन्नपि तृणम तिनका होता है अर्थात यहाँ पर तृणम का अर्थ घास लेंगे। वह व्यक्ति घास न नहीं खादन्नपि खाकर भी वह घास न खाकर भी जीवमान है जीवित है। तद्भागदेयम परमं पशूनाम तत्व है पशुनाम उन पशुओं के लिए परमम बहुत अधिक भागदेयम सौभाग्य की बात है। अर्थात साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु के समान है। वह घास न खाकर भी जीवित है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। अगला श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलम वैश्नीनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत् सचिवस्य नराधिपस्य है।
अर्थात लुब्धस्य है यश है, लुब्धस्य लालची व्यक्ति का यश है यश, और पिशुनस्य है चुगलखोर व्यक्ति का मैत्री मित्रता। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, और नष्ट क्रियस्य है क्रिया के नष्ट होने पर, अक्रमण व्यक्ति का अर्थात जो कुछ भी न करता हो ऐसे व्यक्ति का कुलम वंश, अर्थपरस्य है धर्म है, और अर्थपरस्य धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, वैश्नीन है बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्याफलम विद्या, कृपणस्य सौख्यम कंजूस, कृपणस्य है कंजूस, सौख्यम सुख, कंजूस का सुख, और प्रमत सचिवस्य है प्रमत आलसी, सचिवस्य मंत्रियों वाले, नराधिपस्य है राजा का राज्यम राज्य, नश्यति नष्ट हो जाता है। अर्थात लाल इस श्लोक में बताया गया है किस व्यक्ति का क्या नष्ट होता है। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अक्रमण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख, और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक है पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यम् एव जनयेत मधुमक्षिकासु सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। असौ यह मधुमक्षिका, यह मधुमक्खी, यह मधुमक्खी तू तो कटुकम मधुरम वा, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, रसम रस, समानम समान रूप से, पीत्वा पीकर, यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर, माधुर्यम एव जनयेत, माधुर्यम एव मधुर रस का ही जनयेत निर्माण करती है, तथैव उसी प्रकार संत है संत लोग, सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जना नाम दुर्जनों की, वच है बातें, श्रुत्वा सुनकर, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें सम समान रूप से, श्रुत्वा सुनकर, वच श्रुत्वा वाणी उनकी बातें सुनकर, मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्त रस अर्थात मीठी वाणी एव ही सृजंती बोलते हैं, अर्थात उनकी बातें सुनकर सदा हमेशा मधुर सुक्त रस मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं, मीठी वाणी ही बोलते हैं। अर्थात यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर सुक्त रस मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं, अर्थात मीठी वाणी ही बोलते हैं। अगला श्लोक है विहाय पौरुषम यो हि दैवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। यो पौरुषम, यो जो, पौरुषम पौरुष अर्थात परिश्रम, जो व्यक्ति पौरुषम परिश्रम को विहाय छोड़कर, दैवम एव भाग्य का ही, अवलंबते सहारा लेता है। देव का अर्थ देवता होता है और दैवम दैवम भाग्य, दैवम भाग्य होता है और देव देवता होता है।
जो व्यक्ति पुरुषम विहाय परिश्रम को छोड़कर दैवमेव अवलंबते भाग्य का सहारा लेता है, प्रासाद सिंहवत, वह व्यक्ति प्रासाद महल में बने हुए सिंहवत उस शेर की तरह, तस्य जिसके मूर्धनि सिर पर वायशः कौवे तिष्ठन्ति बैठते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपने पुरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर दैवमेव अवलंबते भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति प्रासाद सिंहवत महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है, जिसके सिर पर कौवे ही बैठते हैं, कोई ही बैठते हैं। अगला श्लोक है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी धन्या महीरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। महीरुहा वृक्ष भवंती होते हैं, कैसे होते हैं? पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल फल, छाया छाया, मूल जड़, वलकल छाल वृक्ष की छाल, दारू भी लकड़ी आदि से युक्त धन्य धन्य है। वृक्ष फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है। महीरुहा धन्य, ऐसे पेड़ धन्य है। ये शाम जिसके कारण अर्थिन है याचक विमुख विमुख निराश न यान्ति नहीं होते, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख या निराश नहीं होते। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। अग्रिम श्लोक है, चिंतनीया ही विपदामादावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनी न गृहे। अर्थात विपदाम विपत्ति के आदावेव पहले ही, आदौ जमा एव, आदौ प्रारंभ में, एव ही पहले ही, विपत्ति के पहले ही, प्रतिक्रिया समाधान, चिंतनीय सोचना चाहिए। अर्थात विपत्ति के आने के पहले ही उसका समाधान हमें सोच लेना चाहिए। गृह घर में, वहनीना आग के, प्रदीप्त लगने पर प्रज्वलित होने पर, जैसे घर में आग लगने के बाद कूप खननम कुआं खोदना न युक्तम उचित नहीं होता। अर्थात विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना इसी तरह अनुचित है, जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। अर्थात जब आग लग जाए तब हम कुआं खोदेंगे और फिर पानी निकलेगा, फिर आग को बुझाएंगे, तब तक सब कुछ नष्ट हो चुका होगा। इसलिए विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना होता है। कुछ यहाँ पर इसके मुख्य शब्दार्थ दिए गए हैं पाठ में, जो कठिन शब्दों के अर्थ है। गुणज्ञेषु गुणियों में, सुस्वादु तो या स्वादिष्ट जल, प्रभवंती निकलते हैं, समुद्रम आसाध्य समुद्र में पहुंचकर, भवंती अपेयः पीने योग्य नहीं होती, विषाणहीन है बिना सींग के, खादन अपि खाते हुए भी, जीवमान है जिंदा रहता हुआ, पिशुनश्य चुगलखोर, वैश्नीन है बुरी लत वाले की, नराधिपस्य है राजा की, जनियेत
मधुमक्षिका असौ, यह मधुमक्खी पैदा करने वाली है। असौ यह। संतस तथैव, संत है जमा तथा जमा एव, वैसे ही सज्जन। सृजंती निर्माण करते हैं। वायशा कोय, वल्कल पेड़ की छाल, दारू भी लकड़ियों द्वारा, महिरुआ वृक्ष, कूप खननम कुआं खोदना, वहनीना अग्नि द्वारा। अभ्यास के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सहस्वर वाचनम कुरुत। अभी हमने पाठ में दिए हुए पद्यों का वाचन किया था, विद्यार्थी इसे स्वयं करें। दूसरा प्रश्न है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक के अंशों में यहाँ पे रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। क भाग, समुद्रम आसाध्य है। इस श्लोक का जो आगे आएगा भाग, इसमें ये जो रक्त वर्ण में यहाँ पे इनके रिक्त स्थान पूरित किए गए हैं। भवन्ति अपेयः, समुद्र में पहुंचकर अपेय हो जाती हैं। खालिस्तान वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। श्रुत्वा, इसमें आएगा श्रुत्वा, ऐसी उनकी वाणी को सुनकर सज्जन पुरुष मधुर वाणी का ही निर्माण करते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं। तद भागदेयम परमम पशुनाम, यह उस वृक्ष के लिए सौभाग्य की बात है। विद्याफलम वैष्णिन है, वैष्णव में लगे हुए का विद्याफल। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। वैष्णिन है यहाँ पे आएगा। पौरुषम विहाय, यह दैवमेव, इसमें आएगा भाग्य का ही जो सारा लेते हैं, दैवमेव। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव, यहाँ पे आदवेव, विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान सोच लेना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखने हैं। वैष्णिन है किम नश्यति, वैष्णिन है विद्याफलम, वह विद्या को नष्ट कर देता है। कस्य यश है नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य, लालची व्यक्ति का। मधुमक्षिका किम जनेति, माधुर्यम, मधुमक्षिका हमेशा मधुर रस, माधुर्य ही पैदा करती है, उत्पन्न करती है। मधुर सुक्त रसम के सृजंती, संत है। अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति, महिरुहेभ्य। उसके बाद अगला प्रश्न है, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। यहाँ पे तद्भव शब्दों के पाठ में चुनकर उनके संस्कृत में पद लिखने हैं। कंजूस कृपण है। कड़ुआ कटुकम। पूंछ पुच्छ है। लोभी लुब्ध है। मधुमक्खी मधुमक्षिका। तिनका तृणम। पांचवा प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। यहाँ पे नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्तृपद, कर्तापद और क्रियापद को चुनकर लिखना है। जैसे ये वाक्य है, संत है मधुर सुक्त रसम सृजंती, सज्जन लोग हमेशा मधुर वाणी को ही बोलते हैं। यहाँ पे संत है ये कर्तापद है और सृजंती क्रियापद है। ऐसे ही निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, यहाँ पे दोषः कर्तापद है और भवन्ति क्रियापद है। गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, यहाँ पे गुणः कर्तापद है और भवन्ति क्रियापद है। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, मधुमक्षिका कर्तापद है और जनयेत क्रियापद है। पिशुनस्य मैत्री यश नाश्यति, यहाँ पे मैत्री ये कर्तापद है और नाश्यति क्रियापद है। नद्य समुद्रम आसाध्य अपेया भवन्ति, नद्य कर्तापद और भवन्ति क्रियापद है। छठा प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। जो रेखांकित पद हैं, जो शब्द अंडरलाइन है, उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, गुणः के स्थान पे गुणः,
ये पुल्लिंग का बहुवचन इसका है के। के गुणकेषु गुणा भवन्ति, किन में गुण गुण जाकर गुण हो जाते हैं। गुणा के स्थान पे के आएगा। नद्य सुस्वादु तोया भवन्ति, नद्य के स्थान पर प्रश्न आएगा। नदी शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो ये स्त्रीलिंग में है, नदी स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ पे हम किम शब्द का के का प्रथमा का बहुवचन कह, यहाँ पे नद्य के स्थान पे कहा आएगा। लुब्धस्य यश नश्यति, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य के स्थान पर ये पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति एक वचन कश्य है, कश्य आएगा। मधुमक्षी का माधुर्य में जन्यति, मधुमक्खी हमेशा मधुर रस का ही निर्माण करती है। मधुमक्षी का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन का, यहाँ पे इसका उत्तर आएगा का माधुर्य में जन्यति। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः, तस्य उसके सिर पर जैसे हमेशा कौवे बैठे रहते हैं। मूर्धनि के स्थान पर कस्मिन किस में बैठे रहते हैं। तो सप्तमी विभक्ति किम का कस्मिन कयोकेषु एक वचन है। और यहाँ पर एक अव्यय पद है कुत्र, कुत्र कहाँ, ये भी आ सकता है। कुत्र और कस्मिन दोनों सही है। सातवां प्रश्न है उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरु, उदाहरण के अनुसार पदों को अलग अलग करना है। समुद्रम आसाध्य, समुद्रम जमा आसाध्य। ऐसे ही अन्य पद हैं माधुर्यमेव, माधुर्यम जमा एव, अल्पमेव, अल्पम जमा एव, सर्वमेव, सर्वम जमा एव, दैवमेव, दैवम जमा एव, महात्मना मुक्ति, महात्मनाम जमा उक्ति, विपदामादावेव, विपदामादौ जमा एव, अर्थात विपदाम जमा आदौ जमा एव। तो इस प्रकार ये हमारा पहला पाठ कंप्लीट है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। नमो नमः। वंदे मातरम।